होनी चाहिए वो हो रही है, और राम जी के आदर्श मान करके उसको हम नहीं निकाल पाते बुराइयों को, और कहते हैं कि राम जी तो भगवान थे, भाई हम क्या करें। ये बात तो एक तरह से उन बुराइयों को यहाँ जड़ देने का काम करते हैं, जमाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने जो राम का आदर्श प्रस्तुत किया है, वहाँ कहीं पर भी आभास, पूरा आभास नहीं होने दिया कि राम कोई ब्रह्म है, फिर भी आभास होने दिया है। ये बात है कि वो साक्षात विष्णु ही थे, नारायण थे, आप सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे, सुने भी थे। शुरू में सब देवता लोग भगवान के पास गए थे, तो भगवान ने यही बात कही कि भाई मैं भी अवतार लूंगा, तुम भी अवतार लो। तो ऐसे समय में वाल्मीकि जी महाराज ने बहुत चुन चुन करके ये शब्द लिखे यहाँ, और भगवान की जो भगवत्ता है वो वहीं तक सीमित रखी है कि जहाँ तक उनको रहना चाहिए। जब भगवान को व्यवहार क्षेत्र में उतारा है, लीला क्षेत्र में उतारा है वाल्मीकि जी ने, तब उनका लीला क्षेत्र के अंदर हम लोगों के समान ही व्यवहार बता करके एक बहुत अनुपम आदर्श उपस्थित किया है। भगवान लड़ते भी हैं, भगवान के बाण भी लगते हैं, गिरते भी हैं, बेहोश भी होते हैं। अब यहाँ पर कई लोग संदेह कर लेते हैं कि भाई भगवान का शरीर होता है, उसमें तो हम लोगों के समान खून नहीं होता, हड्डियां नहीं होती, मैली चीज नहीं होती, भगवान के शरीर में मलमूत्र नहीं होता, भगवान के शरीर में कफ नहीं होता, भगवान के लिए ऐसा दिव्य शरीर होता है, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह होता है। वे भगवान यहाँ बाण खाते हैं, और बाण खाने से उनके लहू निकलता है, लहू लुहान होते हैं, ये क्या बात है। तो इसमें सही बात तो यही है कि भगवान का जो श्री विग्रह होता है वो तो चिन्मयी होता है, दिव्य होता है। लीला के लिए ऐसा उनको दिखाना पड़ता है। ये लीला और लीला के क्षेत्र के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का समाधान तर्क के द्वारा नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने एक जगह बड़ी समाधान की बात कही है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण का रूप बड़ा सुलभ होता है, और सगुण के स्वरूप के विषय में लोगों के संदेह मिटते नहीं है। अतएव सगुण की लीलाओं में और लीला के शरीरों में लोग हम जैसे शरीरों की कल्पना करते हैं। अतएव लीला की कथा सुनने लायक होती है, लीला देखने लायक नहीं होती, सुनने लायक होती है। भगवान की लीला तो सुनते जाओ, लेकिन लीला देखते हैं तब लगता है भगवान भी रोते हैं सीता के लिए। ये संदेह हो गया हमारी माता सती जी को, ये संदेह हो गया गरुड़ जी महाराज को, जिनके पास में भगवान रहते हैं, जो भगवान के पार्षद कहलाते हैं, जिनको भगवान के अंग का स्पर्श प्राप्त हुआ है, जिस पर भगवान चढ़ते वो गरुड़ जी मोहित हो गए कि देखो मैंने जाकर नागपाश छुड़ाया, मैंने कितना काम किया, और भगवान तो बेहोश हो गए। भगवान की लीला देखने लायक नहीं, सुनने लायक होती है। गरुड़ जी को मोह हुआ तो गरुड़ जी को पता चला कि अरे मैंने सगुण लीला देखी, मेरे में अभिमान हो गया, इस अभिमान को कैसे निकालूं। तब वो गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा भी मुझे तो अभी समय नहीं है, तुम जाओ सुमेरु पर्वत पर जहाँ काकभूषण जी कथा करते हैं वहां जाओ। गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी के पास गए। काकभूषण जी है पक्षियों में सबसे नीचे प्राणी, सपदी हो पक्षी चंडाला, चंडाल पक्षी कौवा होता है। कौवा का स्वभाव देखो बड़ा ढीठ होता है। कौवे को आप उड़ाओ, उड़ेगा नहीं, यूं जाके बैठ जाएगा। वहां से उड़ाओ करके वहां बैठ जाएगा, वहां करो वहां बैठ जाएगा। और यदि आप कहीं बैठे तो आप ऊपर आकर बैठेगा, टहनी के ऊपर आकर बैठेगा, बीट करेगा तो ऊपर करेगा, बैठा रहेगा तो ऊपर करेगा। उसके लक्षण सब पक्षियों में हल्के होते हैं। तो भगवान शंकर ने देखा कि ये जो है गरुड़, इसको अभिमान हो गया,
तो अभिमान को दूर करना है तो क्या करो, उसको छोटे के पास भेजो। तब जाकर के काकभूषण जी के वहां गए। पर गरुड़ जी को अभिमान दूर करना था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। काकभूषण जी के वहां गए, काकभूषण जी को श्रद्धा से नमन किया। काकभूषण जी ने पूछा कि हे पक्षी राज, आप कैसे आए? कि भाई तुम राम कथा सुनाओ, हमको कथा सुनाओ। तब सब राम कथा सुनाई। राम कथा सुनने से गरुड़ जी महाराज के सारे पाप थे, पाप झड़ गए, तो अभिमान भी निकल गया। कथा सुनने से ये भावना होती है। देखो, कथा सुनने से हृदय पिघलता है ना, उस पिघले हुए हृदय से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। जैसे सोने के अंदर तांबा और दूसरी कई चीजें रहती हैं, खान से निकलता है तो सोना साफ नहीं निकलता, सोने में कई चीजें मिलती हैं, और जब उसको तपाते हैं तो पतला हो जाता है सोना। सोने के पतला होने पर सोना उनसे अलग हो जाता है, दूसरी चीजें अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार से कथा सुनते सुनते हृदय कभी आनंद में भर जाए। आओ, कैसा रावण को मारा है राम जी ने, आओ, ऐसा जो आश्चर्य होना। कभी राम जी है वो लक्ष्मण के लिए रोते हैं तो उनके लिए अपने भी आंख में आंसू आ जाए। कभी राम जी सीता से मिलते हैं रावण के वहां लंका में, जब मिलते हैं रावण के विजय के पश्चात तो आनंद में भर जाए। कभी और लीला है, जैसी लीला है वैसा भाव बनता है, उस भाव में हमारी वृत्तियां एकदम तदाकार होती हैं। जैसा वो भाव है उसके अनुसार वो हो जाने से जिन वृत्तियों में संसार का संस्कार चिपका हुआ था और पाप चिपके हुए थे, वो पाप छूट जाते हैं, और छूट करके और एक दिव्य रस में वो वृत्तियां चली जाती हैं। अब गलती क्या होती है कि उस दिव्य रस में जाने के बाद फिर संसार में भी हम हमारी वृत्तियों को वैसा ही पिघला लेते हैं। भोग आए तो भोग के सामने भी हमारा दिल पिघल जाए, और भगवान आए तो भगवान के सामने दिल पिघल जाए, तब दोनों तरफ दिल पिघलता है, तब जाकर के दोनों के संस्कार पड़ते हैं। तो ये होती है साधन की अवस्था। और जब ये पता चले कि अरे भाई इस संस्कार से मेरा नुकसान होने वाला है, तब वो संसार के विषयों को भोगता है कठोर होकर के, भीतर में कठोर होकर के, और विषयों का सेवन करता है। और भगवान की कथा है, उसको वो बाहर से कठोर होकर के भीतर से पिघला हुआ सुनता है। बाहर से कठोर क्या कि बाहर पता नहीं चलने देगा कि हम कैसे हैं, क्या है, पता ही न चलने देगा कि भाई हम कोई भजन साधन करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ पता नहीं चले, भीतर में पूरा सावधान है। बड़ी अच्छी बात महाराज जी ने एक बड़ा अच्छा दृष्टांत बताया था कि एक राजा थे। वे राजा भीतर से भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े भक्त थे। रानी एक दिन उनका विवाह हुआ, घर में उनकी रानी आई। रानी भी बहुत अच्छे कुल की आई हुई। वो अपने घर में आई, देखा ससुराल में आई कि यहाँ कोई पाठ पूजा नहीं, नित्यनेम नहीं, कुछ नहीं, तो उसने ठाकुर जी की पूजा चालू की। उसने पहले राजा से पूछ लिया कि आपकी आज्ञा हो तो मैं ठाकुर जी की पूजा करूं, करो। राजा के दिल में भी खुशी हुई। ऐसा करते करते उसने राजा से कहा कि महाराज आप कोई पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, भगवान के मंदिर में नहीं जाते, आप क्या करते हो? तो वो हंस के रहते, नहीं यहाँ कुछ नहीं, ऐसे टाल देते बात को। टालते 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 कई वर्ष हो गए उनको। एक दिन जो है रात्रि के अंदर राजा जाने कोई स्वप्न देखे, क्या हुआ, स्वप्न के अंदर उन्होंने बोल दिया राम 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 राम, ऐसे बोल दिया। ऐसे बोल देने पर रानी को बड़ी खुशी हुई। रानी ने देखा कि अरे आज मेरे पति के मुंह से राम का नाम निकला, इतना उसका चित्त प्रसन्न हुआ। प्रातःकाल उसने जल्दी पाठ पूजा करके सब ब्राह्मणों को लौटा दिया, सब ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान पुण्य किया। तो राजा को अचंभ हुआ। राजा ने पूछा कि भाई आज क्या कर रही हो? आज कोई तिथि नहीं, कोई पर्व नहीं, कोई त्योहार नहीं, आज कोई ऐसी खुशी की बात भी नहीं दिख रही हो। ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है, करो तुम्हारी मर्जी, करो भले, किस कारण से कर रहे हो जरा ये तो बताओ। रानी ने कहा कि जब से मैं यहाँ विवाहित होकर
छोड़कर इस घर में आई हूँ तब से लेकर मुझे आज तक में आज का दिन जितना अच्छा मालूम दिया उतना कभी नहीं दिया। ये ऐसी क्या बात है? आज तुमको क्या दिखाई दिया? आज भी हम विजय करके भी नहीं आए, आज हम कोई बहुत बड़ा काम भी किए नहीं, कोई बात भी नहीं, कोई सजावट भी नहीं, कुछ भी नहीं, और हमने भी कोई आज हमको कोई बहुत बड़ा सम्मान दिया उस बात भी नहीं। नहीं, मेरा सम्मान मैं जानती हूँ, आपने बहुत विलक्षण सम्मान दिया, बहुत चित्र काम किया। क्या काम किया बताओ तो सही। कहा कि आप कितने दिन आए, कभी आपने भगवान का नाम नहीं लिया, कभी आप पूजा पाठ में नहीं बैठे, कभी कुछ नहीं किया। आज रात्रि में आपके मुख से राम 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 ऐसे 3-4 बार राम राम निकला है। मेरे मुंह से राम का नाम निकला, और राम ऐसा है कि आपके प्राण निकल के रह गए। अरे मेरा तो ये गुप्त भजन था, गुप्त भजन, जिस भजन को मैं कभी किसी को बताना नहीं चाहता था। ये तो सबसे बड़ा गुप्त खजाना है। कबीर जी महाराज ने कहा कि अपने पास में कोई आए उसके सामने अपने सोने चांदी की थैली हो, रुपयों की थैली हो तो थैली खोल दो, वो धन किसी को दे दो, पर भीतर का जो भगवान का भगवत प्राप्ति का साधन रूप जो धन है उसको यूं मत दो। बताओ मत किसी को कि हम कितना भजन करते हैं, कितना साधन करते हैं, क्या करते हैं, बताना नहीं चाहिए। तो जितना ये गुप्त रहता है वो थोड़ा भी बहुत होता है, और जितना वो प्रकट हो जाता है वो बहुत भी थोड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान की भगवत्ता को वाल्मीकि रामायण में गुप्त रखते हुए कहीं तो खैर प्रकट होंगे ही, परंतु गुप्त रखते भी इतना इनको भगवान को यहाँ पर उपस्थित किया है कि भगवान का चरित्र सुनने से बहुत आनंद का अनुभव होता है। ऐसा लगा कि वो भगवान ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करें। जयदयाल जी गोविंद जी बोलते थे कि जब कभी हमारे सामने कोई अड़चन आती तो हम सोचते थे कि आज यदि राम जी होते तो इस अड़चन में क्या करते, हम राम जी का ध्यान करते। ध्यान करने के बाद जो युक्ति पैदा हो वो हम भगवान की दी हुई युक्ति मानते थे। आज ये परिस्थिति आ गई, आज ये परिस्थिति भगवान राम के सामने आती तो क्या होता? तो ऐसा सोचते वो बात पैदा हो जाती। अरे ये बात है, आज यदि युधिष्ठिर होते तो क्या करते, और आज यदि नल राजा होते तो क्या करते, क्योंकि धर्म के ऊपर चलने वाले हैं। तो इनका स्मरण करने से क्या करते तो अपने आप ही बता देते युक्ति द्वारा ये करते हैं। तो ये वाल्मीकि जी महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र रहा, और उन्होंने ये रामायण लिख करके सबको एक नया निर्देश दिया। उस वाल्मीकि रामायण में कल आपने सुना कि कितना भयंकर रावण ने युद्ध किया है। इतना बड़ा युद्ध किसी रामायण में नहीं हुआ। गोस्वामी जी महाराज तो इतने कोमल है, भक्त का हृदय कोमल होता है भाई, बहुत कोमल है गोस्वामी जी महाराज का हृदय। वो थोड़ी देर में बोल दिए कि रावण ने बड़ा पराक्रम दिखाया, और फिर राम जी महाराज ने उसके नाभि में बाण लगाया, अमृत सूख लिया और वो मर गया। गोस्वामी जी महाराज इतने कोमल है, भक्त का हृदय कोमल होता है, वो पढ़ते उनसे लेख में लिखी नहीं जाती। इसलिए देखो गोस्वामी जी महाराज की दिशा और है, ये और है। लोग आपस में इनकी तुलना करते हैं। तुलना तो करना ठीक है, इनकी तुलना भी करनी चाहिए, पर तुलना करने में ये देखना चाहिए कि उन्होंने किस भाव से ये किया और उन्होंने किस भाव से ये किया। ऐसा नहीं कि इनमें ये बड़ी है ये छोटी है। कोमल छोट कहत अपराध, कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी है ऐसा कहने में अपराध बन जाएगा। इसलिए इन रामायणों की तुलना तो करनी नहीं चाहिए, और वही तुलना न करके और कौन से भाव से कौन सी बात लिखी, कौन से भाव से कौन सी बात लिखी, इस दृष्टि से चलना चाहिए। रावण भगवान श्री राम के बाणों से मर गया, और वो लंका के रणांगण में दूसरी